Hello viewers. Today I am going to discuss about a literary device that is transferred epithet. It is one of the many literary devices that are usually used in poems that you find in different classes. Okay. You will find this useful for all the classes. For all classes whether it is ninth, 10th, 11th or 12th. For 9th, 10th, 11th and 12th. This is a very common one that is found in poems. So just at first we will understand what is, at first we will divide these two terms and then we will understand these two terms separately. इन दोनों को अलग अलग आप डिवाइड करेंगे हम लोग पहले और इसको समझेंगे कि क्या है. सबसे पहला टर्म समझते हैं ट्रांसफर्ड. ट्रांसफर्ड इज़ द V3 फॉर्म ऑफ ट्रांसफ़र. ट्रांसफ़र से क्या हुआ? ट्रांसफर्ड. ओके मतलब एक जगह से, मतलब आप ट्रांसफ़र कर देते हो किसी चीज़ को, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना. एपिथेट रेफर्स टू एडजेक्टिव. ओके एपिथेट किसके लिए यूज़ करते हैं? एडजेक्टिव के लिए. ओके एपिथेट यूज़ किया जाता है एडजेक्टिव के लिए. अंडरस्टूड. तो यहाँ पे है इट मीन्स व्हाट. इसमें आप ऐसे एपिथेट और एडजेक्टिव के बारे में जानोगे जिसको ट्रांसफर्ड किया गया है. कहाँ से ट्रांसफ़र किया गया है? In fact, the adjective is transferred or describe the words. Okay, qualifies, describe or qualifies a noun other than the person or thing it is actually describing. It means यहाँ पे adjective ट्रांसफ़र किया जाता है और ऐसे वर्ड के लिए यूज़ किया जाता है जिस वर्ड के पहले एडजेक्टिव का यूज़ है. इनफैक्ट ये उस वर्ड को डिस्क्राइब नहीं करता है, ये किसी और को डिस्क्राइब करता है. ये आता किसी और के लिए है लेकिन इसका एसोसिएशन किसी और वर्ड के साथ होता है. चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में. ओके हाउ इट हैपन्स. सी व्हाट हैपन इन फैक्ट इन दिस फिगर ऑफ स्पीच. In this figure means figure of speech or figure of speech literary devices आप जो बोलो. In this figure an epithet is transferred कहाँ से ट्रांसफर किया जाता है? जैसे transferred from its proper word. इसका जो वर्ड है उसके साथ ये नहीं आता है, ये किसी और के साथ आता है. Another that is closely associated with it in the sentence. आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि अ ट्रांसफर्ड एपिथेट क्वालिफाइज अ नाउन अदर दैन द पर्सन और थिंग इट इज़ एक्चुअली डिस्क्राइबिंग. यानी जिस वर्ड को ये डिस्क्राइब करता है उसके साथ ये नहीं आता है, ये किसी और नाउन के साथ आता है. इट मीन्स जब ये एपिथेट उस नाउन के साथ आएगा तो आपको समझना पड़ेगा कि ये उसी वर्ड के लिए यूज़ हुआ है कि नहीं. चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं इसको और क्लियर करने के लिए. यहाँ पर एक आपका एपिथेट और एडजेक्टिव इसको आप बोल सकते हो. यहाँ है स्लीपलेस नाइट. यहाँ स्लीपलेस नाइट इनफैक्ट नाइट के लिए नहीं यूज़ हुआ है. इट्स नॉट फॉर नाइट. ये आया है नाइट के बगल में, डिस्क्राइब कर रहा है. इट सिम्स ऐसा फर्स्ट साइट में देखोगे तो लगेगा कि ये स्लीपलेस जो है वो किसको है, बिकॉज इट्स नियर बाय नाइट, तो इसको डिस्क्राइब कर रहा है. नो, it's not in fact describing night, it describes he. क्योंकि नाइट जो है इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है और इसने स्लीपलेस, नाइट स्लीपलेस नहीं गई, उस पर्सन की रात कैसी गुजरी? स्लीपलेस नाइट. सो यहाँ पे स्लीपलेस किसके लिए यूज़ किया गया है? पर्सन के लिए. नेक्स्ट फिर दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं. वंडरफुल डे. यहाँ पर डे के पहले कौन सा एडजेक्टिव आया है? एपिथेट. एडजेक्टिव को ही एपिथेट बोलते हैं, इसको डिस्क्राइबिंग वर्ड भी आप बोल सकते हो. तो यहाँ पे आई हैड अ वंडरफुल डे. द डे इज़ नॉट इट सेल्फ वंडरफुल. यहाँ पर डे वंडरफुल नहीं है. ओके द स्पीकर हैड अ वंडरफुल डे. यहाँ पर जो स्पीकर है आई, उसका वंडरफुल डे है. द एपिथेट वंडरफुल एक्चुअली डिस्क्राइब्स द काइंड ऑफ डे द स्पीकर एक्सपीरियंस्ड. यानी यहाँ पे वंडरफुल आपका किसके लिए यूज़ हुआ है? स्पीकर का जो डे था ये इनफैक्ट वंडरफुल उसके एक्सपीरियंस को यूज़ की, एक्सपीरियंस के लिए आया है, ना कि डे के लिए. तो आप इस चीज़ को समझिए कि ट्रांसफर्ड एपिथेट इज़ अ टाइप ऑफ डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. ओके ये डिस्क्राइबिंग वर्ड है, आप इसको डिस्क्राइबिंग वर्ड बोलो
या फिर आप एडजेक्टिव बोलो, एपिथेट बोलो, तो ये ऐसा ट्रांसफर्ड एपिथेट है, ऐसा एडजेक्टिव है जो इनफैक्ट जिस वर्ड को ये डिस्क्राइब करता है उसके साथ ये नहीं आता है। ये किसके साथ आता है? जिस वर्ड को ये डिस्क्राइब नहीं करता है। सो रिमेंबर, अ ट्रांसफर्ड एपिथेट क्वालिफाइज अ नाउन। किस नाउन को क्वालिफाइज करता है? अदर देन द पर्सन और थिंग इट इज़ एक्चुअली डिस्क्राइबिंग। यानी जिस पर्सन को ये डिस्क्राइब करता है एक्चुअली उसके लिए नहीं आता, उसके साथ सॉरी नहीं आता है, डिस्क्राइब तो उसी को करता है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। ओके, so remember it. Thanks for watching.